से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई। शंकर अनिमेष के साथ कैलाश खेर लाइव अग्निपथ आज रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। एक नाम जिस पर है लोगों का भरोसा, जिसने देखी है सत्ता की उठापटक। आखिर ये कौन लोग हैं जो दावनी के लिए इकट्ठा हुए हैं राजपथ पर? सरकार की चूल्हे इन लोगों ने हिला दी। हर घटना पर दी है बेबाक राय। उन सबको बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है खत्म। वो दूर खड़ी वारदातों का खामोश गवाह नहीं। दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर को छावनी बना दिया है। नोटों के बदले वोटों का सौदा नहीं किया। ये वाजपेयी का राज है। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। हमने मनमोहन का राज भी देखा। पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं। शंकर अनिमेष। नमस्कार, मैं हूं शंकर अनिमेष। अग्निपथ में आपका स्वागत है। एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनकी आवाज में दीवानगी है, रवानगी है। कैलासा से जगी आशा, तेरी दीवानगी से दिखी दर्शकों में गजब की दीवानगी। झूमो रे से दर्शक झूम उठे हैं। ये है कैलाश खेर की आवाज का जादू। तो रूबरू होते हैं कैलाश खेर। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी। स्वागत है कैलाश। थैंक यू वेरी मच। तो कैसे शुरुआत आपने कैसी की कैलाश? क्या सोचकर आप बॉलीवुड में आए थे? क्या सोचा था कि बॉलीवुड में जाकर एक गायक के रूप में एक मकाम बनाएंगे? जी, मुंबई में जब से आया हूँ, पहले शुरू के दौर में तो थोड़ा मुश्किलें आई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुंबई एक ऐसा शहर है जो अगर आप में टैलेंट है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का समझ लीजिए गढ़ मुंबई है। और आप आते हैं फिर एक चीज़ ढूंढने, लेकिन न जाने कितने रास्ते आपके लिए खोल देता है ये शहर। लेकिन शर्त यह है कि आप में हुनर होना चाहिए, और हुनर इनबिल्ट भी होता है और थोड़ा स्किल इम्प्रूव भी किए जाते हैं। तो उस जगह में शायद भाग्यवान रहा कि मैं आया, और शुरू के दिन थोड़े मुश्किल रहे, रहने वहने का मुश्किल रहे, लेकिन वो सब धीरे धीरे ठीक हो गई बातें। जब हमको शुरू में जिंगल्स मिले, जो एडवर्टाइजिंग में हमने गाए रेडियो टीवी के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे उन्हीं म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए फिल्मों में गाना शुरू हो गया, जो कि दोनों ही चीज़ें मैंने सोची भी नहीं थी। मैं तो यहाँ एल्बम करने आया था, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होती गई चीज़ें। कैलाश, कैसी रही आपकी जर्नी? आपको आम लोगों की तरह संघर्ष करना पड़ा, या फिर आपको एक गायक के रूप में अचानक से ब्रेक मिल गया और आप रातों रात स्टार बन गए? मैं आया था यहाँ पे अपनी एल्बम बनाने, नॉन फिल्म म्यूजिक की, और मेरे म्यूजिक का जॉनर कुछ मुझे भी नहीं पता था, अभी भी नहीं पता। अब तो हालांकि लोग बहुत सारे बोलते हैं, पॉप, रॉक, फॉक, तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं जिनको मैं भी सुन के मन ही मन बस हंसता हूँ कि जिसकी जैसी बुद्धि वैसा उसका नाम। बाकी हम तो अपने दिल से जो काम सोचते हैं बस वो कर देते हैं, और उसका कनेक्ट जो है वो दुनिया में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली युवाओं के साथ, क्योंकि उनके दिल जो हैं वो ज़्यादा धड़कते हुए हैं, जो थोड़ा एक आयु के बाद कम धड़कने लगते हैं दिल, फिर ठहर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा कैलाश जी आपने। ईश्वर हर रास्ते खोलता है और आपके टैलेंट को मौका जरूर देता है। शुरुआती सालों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आखिर इतना सब कुछ कर लिया, अब आगे क्या? हाँ, नहीं, हुआ ये था कि मैं यहाँ पे क्योंकि एल्बम का काम चालू था,
और नरेश परेश के साथ हम कर रहे थे। तो उनका छोटा सा घर पार्ला में, और उनके कंप्यूटर सिस्टम में सब हमारी डमी रिकॉर्डिंग्स थी। तो एक बार रात को अपने मित्रों के साथ वो लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि इन दिनों हम एक नए सिंगर के एल्बम पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने वो मेरा वॉइस सुनवाया। तो वो उनका फ्रेंड था सलीम एंड सुलेमान, जो 2 म्यूजिक कंपोजर हैं, उनमें से सलीम। तो सलीम को बहुत पसंद आ गई मेरी आवाज़, और उसने नंबर भी मांग दिया। तो वहाँ से प्रारंभ हुआ कि अदर देन जो हम करने आए हैं उसके अलावा जो लोग हमें बुलाने शुरू करने वाले हैं, उनमें से सलीम था, राम संपत था, रजत ढोलकिया, और इस तरह के बहुत सारे फिर म्यूजिक कंपोजर्स जो हमने कभी नाम भी नहीं सुना जिनका। तो वो धीरे धीरे, और ये नई धारा निकल पड़ी समझ लीजिए। तो वो एक बहुत अच्छा काम हुआ कि मैं जिस काम के लिए आया था, जिसकी मुझे मूल चिंता थी, उस चिंता से पहले हटाया ईश्वर ने हमको, और बोला कि पहले ये कर। और वो करना ऐसा हुआ कि जिंगल करने जाते थे, 5 मिनट में रिकॉर्डिंग पूरी डन, और इनवॉइस भेज दीजिए बस। तो ऐसा वो बोले, या सेंड योर इनवॉइस। तो मैं शुरू में सोचता था, आर दे सीरियसली आस्किंग फॉर द इनवॉइस और जस्ट किडिंग। लेकिन बाद में जब 1-2 चेक्स आने भी शुरू हुए, कुछ शुरू में तो नहीं भी आए, क्योंकि शुरू में तो हथकंडे जो जो होते हैं सब लगा ही लेते हैं। नए नए आदमी को काफ़ी रगड़ना पड़ता है, तो हम भी रगड़े गए द्वारा कुछ लोगों के। लेकिन बाद में जब कुछ लोगों द्वारा चेक्स आने शुरू हुए, तब मुझे लगा कि नहीं, पृथ्वी वीरों से अभी खाली नहीं है, और ईश्वर यहीं कहीं है, बस दिख नहीं रहे। आपका एक बहुत मशहूर गीत है अल्लाह के बंदे, कैसा लगा आपको? कैसे पता चला कि ये गाना सुपर हिट होगा? इस गाने की जर्नी के बारे में मुझे बताएं, और साथ ही दर्शकों को भी बताएं कि कैसे आपको ये गाना मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो शुरू का जो दौर था, प्रारंभ में जब ये गाना आया अल्लाह के बंदे, तो बहुत सारी इसलिए लोगों को हैरानी भी हुई कि ये किस तरह की वॉइस है, जो सिर्फ एक गिटार के साथ, मतलब फिल्म का गाना, मेरी आवाज़ को यूज़ किया गया था। तो बहुत ही अलग प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल यूनिक था, यूनिक वॉइस थी, थॉट्स भी थोड़े मोटिवेशनल थे। तो उस वजह से ये हुआ कि गाने का ओवरऑल हर वर्ग पर बहुत प्रभाव पड़ा, और अच्छा प्रभाव पड़ा। तो उस वक्त जैसे हर चीज़ का एक समय होता है, उस वजह से ये हुआ कि उस वक्त इस गाने की वजह से हमारा भी समय अच्छा था, और ये गाने का भी समय अच्छा था। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे। कैलाश खेर की दीवानगी में वक्त हो चला है ब्रेक का। आप बने रहिए अग्निपथ पर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं,
आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प, नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अग्निपथ में। हमारे साथ है कैलाश खेर और हम कैलाश खेर से लगातार चर्चा कर रहे हैं उनकी जिंदगी के बारे में। किस तरह से कैलाश खेर ने बॉलीवुड में मुकाम बनाया, किस तरह से कैलाश खेर ने अपने को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश किया। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी आज हो गई मैं तेरी दीवानी। कैलाश जी, एक सवाल जहन में आता है, आपका एक बहुत ही पॉपुलर एल्बम है कैलासा, कैसे इससे आपकी पूरी जिंदगी बदल गई? आप पहले फिल्मों में गाए, बहुत सारी फिल्में आपको मिली, आपने एल्बम भी किए, कैलासा के बाद आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई? पहली एल्बम हमारी मूलतः जो रिलीज हुई सामान्यतया इस पृथ्वी को जो मिली तो वो थी 2006 में, और 7th of March ये तिथि थी जब वो रिलीज हुई। और 7 मार्च को AR रहमान द्वारा हमारी एल्बम का लोकार्पण हुआ और उसका नाम था कैलासा। उसका कैलासा का मतलब है दिव्य, डिवाइन और अलौकिक। और ये नाम के साथ साथ हमारा, क्योंकि बैंड तब तक काफ़ी चर्चित होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि अल्लाह के बंदे के बाद से ही हम इतने व्यस्त हो गए थे कि हमें कॉन्सर्ट्स करने होते थे चारों ओर पूरे वर्ल्ड में। हम तब से अब तक तो कम से कम 800 से भी ज़्यादा कॉन्सर्ट तो कर ही चुके हैं, और वो सब रहा। तो ये पहली एल्बम हमारी कैलासा आई, और लगता है जैसे आज भी लोग जो हमको फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत ही आसान हो गया लोगों से कनेक्ट कर पाना, तो वो बहुत ही अलौकिक और अद्वितीय तरीके से लोग बताते हैं उस गाने के बारे में। और वो गाना था हमारा कैलासा का पहला वीडियो, पहला गाना। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी। बहुत अच्छा गाया कैलाश जी, आपने तबीयत खुश कर दी, दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा। ये बताएं कि आपके लिए सारे रास्ते खुलते जा रहे थे, आप सभी के फेवरेट हो गए, तो कैसा लगता है आपको? नहीं, उस तरह का असर एक्चुअली रहा कि लोगों के उद्गार जो हैं वो फिर एक से एक यूनिक स्टेटमेंट बन कर उभरने लगे, और लोगों से कनेक्ट होने का सबसे बड़ा तरीका बना फेसबुक। और ये अपना आजकल जो ट्विटर है, हमारे ट्विटर पर भी 2.25 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं कि हम दिन ब दिन क्या हरकतें कर रहे हैं। ये हमारा, जैसे हम कुछ लिखते हैं उसके ऊपर, तो हमारे लिखे बगैर भी हालांकि काफ़ी लोग तो परेशान होके अपने अपने उद्गार लिखते ही हैं। आई हैव हर्ड रिसेंटली योर तेलुगु सॉन्ग फ्रॉम रेडियो मिर्ची, फ्रॉम फिल्म मिर्ची। तो ऐसी वाली जब बातें आती हैं तो मन में लगता है वाह मैन, जिस दिन गाया था तब थोड़ी सोचा था कि लाखों लोग किसी गाने के बारे में बात करेंगे। कैलाश जी, आप कर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं या आपको लगता है कि भाग्य का एक बड़ा रोल होता है सक्सेस या सफलता दिलाने में? कर्म की ऐसी स्थिति बनती गई कि भाग्य का उदय होना तय होता जाता है। फिर तो कर्मों का यदि आप योगदान अच्छे कर्मों का करते रहें तो एक दिन जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है और वो आफ्टर मैच्योरिटी आपको डबल या ट्रिपल देता है, इसी तरह से कर्मों का भी और आपके योग्य कर्मों का, सुयोग्य कर्मों का भी एक ऐसा प्रतिफल होता है जो एक निश्चित समय पर आपको मल्टीप्लाई होकर मिलता है। उसमें मल्टीप्लाई होने में डिविडेंड्स बहुत जुड़े होते हैं,
जो आपको तब जब आप करना प्रारंभ करते हैं तब आपको पता नहीं होता कि ये सब मिलेगा। तो जब वो स्थिति आई तो ये हुई कि रंगीले जो हमारी 4th एल्बम है उसमें श्री अमिताभ बच्चन जी द्वारा गाना गाया भी गया, उनके द्वारा एल्बम का लोकार्पण भी हुआ और बहुत मजा आया कि मतलब मेरे साथ वो सब हुआ जो ख्वाबों के परे होता है लाखों करोड़ों लोगों के लिए। तो बहुत ही यूनिक जीवन का ये रसपान हम करते जा रहे हैं और ये हमारी 4th एल्बम है रंगीले। कैलाश जी, एक झूमो रे गाना है, इस एल्बम के जरिए भी आपने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। क्या है इसमें खास, कैसे आपने इसको कंसीव किया, कैसे आपने लिया कि इस तरह का एल्बम बनाया जाए? हाँ, तो दूसरी एल्बम हमारी 2007 में आई, 2006 के बाद, यानी एक ही वर्ष के पश्चात, और वो थी झूमोरे। झूमोरे में एक नयापन ये रहा कि जब आपके 2-3 गाने बहुत ही सुपर डुपर के चाचा हिट हो जाते हैं तो अचानक ये एक लगता है कि अब क्या करें, तो अपने कॉम्पिटिटर आप स्वयं हैं। तो नरेश परेश ने ये बोला, मैन यू हैव ऑलरेडी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम नाउ, पीपल हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू बिकॉज ऑफ तेरी दीवानी, सो व्हाट नेक्स्ट। तो ये सब बात सुन के मैं सोचने लगा यार ये तो बड़ा टफ हो जाएगा, कंपटीशन अपने ही साथ हो गया। तो उसके बाद बस ये हुआ कि माइंड में तो चल रही थी चिंता, हृदय में चल रहा था चिंतन। तो उस चिंतन का जो वो हुआ प्रतिफल, वो ये हुआ कि जो मथ रहे थे हम विचारों के मंथन में, उससे ये उगा कि अचानक सैया का उद्भव हुआ। और सैया का जब उद्भव हुआ तो वो अपने आप में तेरी दीवानी को भी लांघता गया और वो धीरे धीरे, क्योंकि जो गहरी चीजें होती हैं वो धीरे धीरे प्रयाण करती हैं मनुष्य के चित्त में, तो इस प्रकार से उसका प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे तेरी दीवानी के पैरेलल भाई साहब आके खड़े हो गए सैया। तो तत्पश्चात लोगों का फिर और भी ठगे से गए कि भैया हम तो सोच रहे थे ये एक ही वार वाले इंसान हैं, लेकिन इनके तो हर वार है भारी पड़ रहे हैं। कैलाश जी, आप हमारे साथ लाइव हों और हम गाने के लिए न कहें तो गुस्ताखी होगी, कुछ गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए अपनी खूबसूरत मखमली आवाज में। मैं सैया का आपको एक झलक। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया। कैलाश खेर की दीवानगी में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लौट कर आएंगे अग्निपथ में और कैलाश खेर से और कुछ जानेंगे। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे साथ कैलाश खेर को अग्निपथ में। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी आज हो गई मैं तेरी दीवानी। कैलाश जी, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं अपने एल्बम्स के लिए, आपको खुशी होती है कि आपके काम को रिकॉग्नाइज किया गया? जो अल्लाह के बंदे गाना हमारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और चर्चित हो गया 2003, तो 2004 के जनवरी के करीब ये
अपना स्क्रीन अवार्ड होते हैं, तो उस वक्त 10th स्क्रीन अवार्ड हीरो होंडा द्वारा प्रायोजित था और उन्होंने हमारा नॉमिनेशन का जब बताया, और इससे पहले हम कुछ इंटरव्यूज कर ही चुके थे, तो मुझे तब लगा कि शायद मेरे वृक्ष ने जड़ पकड़ ली है, मेरा जो बीज था उसने वो अंकुरित हो गया है अब जीवन का, और शायद मेरा अब यहाँ इस मुंबई शहर में टिकना तय हो गया है, अब मैं भागूंगा नहीं, ऐसा मेरे ईश्वर ने कुछ संकेत दिए हैं। यहाँ से प्रारंभ हुआ। जो चांदन एल्बम है आपका, उसकी जो क्लासिकल बंदिश है वो इतनी खूबसूरत है, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे ये बनी थी? हाँ, तीसरी एल्बम थी चांदन में, और चांदन में का अपना एक असर रहा, क्योंकि चांदन में का पहला गाना आओ जी वो चर्चित हुआ, और ना दिन दिन्ना ना दिन दिन्ना ना बताती तू पीछा दिन दिन्ना ना दिन दिन्ना बताती तू पीछा ना बताती तू पीछा दिन दिन्ना ना दिन दिन्ना, इस तरह का उसमें एक चलन था जो कि क्लासिकल बंदिश है। और उस बंदिश में हमने कैसे बुनावट की कि क्लासिकल भी क्लासिकल बन गया तो क्लासिकल को आप सामान्य बना दें और ज्यादा दुनिया से जुड़ जाए बात, तो ऐसी वाली बात हुई। कैलाश जी, अमिताभ बच्चन के भी आप बहुत बड़े फैन हैं और आपके इस एल्बम में भी उनका साथ आपको मिला है, क्या कहेंगे बिग बी के साथ, कैसा रहा आपका बिग एक्सपीरियंस? उस एल्बम में एक गाना है बाबा जी, और बाबा जी मेरा बहुत ही चहेता और बहुत ही प्रिय गाना है। उस एल्बम में एक गाना अमिताभ बच्चन साहब ने स्वयं गाया भी है मेरे साथ, तो इस तरह के संयोग जो हुए वो बहुत ही अलौकिक और अद्वितीय हुए, मेरे लिए दिव्य हुए, और ये हमारे जीवन के बहुत अनोखे और बड़े पलों में से कुछ एक गिने जाएंगे। और उस वक्त जब वो आए तो बाबा जी गाना मैंने स्वयं उनको डेडिकेट किया और उनको समर्पित किया, और उन्होंने बहुत ही प्यार से उसको गाने को सुना और गुना, क्योंकि वो एक शख्स ऐसे हैं जो पर्दे पर जिस तरह की छवि होती है वो रियल लाइफ में भी वैसी ही छवि जीते हैं। तो यानी असली में जो हीरो है वो वाकई हीरो अगर कोई है अभी भी, जो जीवित भी है और लेजेंड भी है और उदाहरण भी है और इतिहास भी है, जीता हुआ इतिहास, तो वो हैं श्री लाखों करोड़ों कोटि कोटि श्री अमिताभ बच्चन। तो उन्होंने वो गाना तो सुना ही, हमने जब लाइव गाया तत्पश्चात मंच पर आकर एल्बम को अनावृत किया और बहुत ही प्यारा अनुभव रहा। कैलाश जी, आपको लगता है कि मुंबई ने आपको सब कुछ दिया है, यानी कि मुंबई में अगर आप नहीं होते, कैलाश खेर अगर मुंबई में नहीं होते तो इतनी सफलता, इतनी तरक्की उनको नहीं मिलती, आप कहीं मुंबई से जाना यानी कि किसी दूसरे शहर में जाना चाहेंगे या कहीं और शिफ्ट हो जाए, वहां से काम करें? नहीं, यहां से तो मैं नहीं जाऊंगा, बॉम्बे से तो कहीं और क्योंकि बम्बई ऐसी जगह है कि एक बार आप अगर गलती से यहाँ चिपक जाएं तो फिर ऐसा वाला चिपक होती है, वो महादेव की चिपक मान लीजिए उसको, फिर जैसे अंगद का पैर है और महादेव की चिपक, ये छूटेंगी नहीं। अब चाहे शरीर छूट जाए आपको भस्म भी यही होना है। फिर ये ऐसी मिट्टी है, ये ऐसी धरती है। कैलाश जी, एक नई फिल्म आ रही है फुकरे, उसमें एक जबरदस्त मस्त गाना आपने गाया है, क्या है रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, अभी हमारा नया एक फिल्म में म्यूजिक आया है, एक गाना राम संपत का म्यूजिक है और फिल्म का नाम है फुकरे। तो उसमें एक गाना है कर ले जुगाड़। तो क्योंकि भारत और भारत के लोगों को ये टेक्नोलॉजी और ये विधा और ये विद्या बहुत आकर्षित करती है, जिसका नाम है, सामान्य नाम है, देसी नाम है जुगाड़। तो उसी पर ये गाना लिखा है मुन्ना धीमान ने और बहुत ही गजब गाना है। इन दिनों YouTube पर भी आ चुका है और नाना प्रकार की जो डिजिटल दुकानें खुली हैं वेबसाइट नाम से, उन पर भी आप प्लीज़ लॉग ऑन करके किसी न किसी पर ज़रा, कुछ तो फ्री की हैं, कुछ ऐसी हैं जो चोरी टाइप की भी हैं, तो वहाँ से जिस तरह का भी आपका मन है उसमें आप जाइए और ये गाना सुनिए या चुराइए या खरीदिए, जो भी आपका मन हो कर लीजिए। तो यही हमारा अभी अगला है। वैसे तो फिल्मों के गाने काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन एक एक करके आप स्वयं पता चलता जाएगा आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच के साथ।
नमस्ते जी। अगले हफ्ते अग्निपथ में एक नए मेहमान के साथ उनसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।